हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टेस्ट ऑफ गैसेस के लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 4 में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने CO2 गैस की टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी से रिलेटेड SO2 गैस की टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात देखेंगे कि अगर किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान SO2 गैस रिलीज हो रही है तो उस गैस की जाँच किस तरह से की जाती है। इसकी जाँच देखने से पहले आइए समझते हैं SO2 गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वह किस तरह के केमिकल रिएक्शंस में बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक कलरलेस गैस होती है। इसमें सफोकेटिंग स्मेल आपको देखने को मिलेगा। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करेंगे तो आपको घुटन सी महसूस होगी। काफ़ी खतरनाक गैस होती है, टॉक्सिक गैस होती है। हवा से यह भारी होती है और वाटर में हाईली सोल्यूबल होती है। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो यह सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करती है, H2SO3। चूँकि यह एसिड का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस एसिडिक कैरेक्टर की होती है। एसिडिक कैरेक्टर को यह शो करता है क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड हमें H+ आयंस देगा। वाटर में डिजोल्व होगा तो ये हमें 2H+ आयंस देगा और साथ में हमें सल्फाइड आयंस SO3 2- देखने को मिलेगा। तो चूँकि यह H+ आयंस दे रहा है, इसलिए यह एसिडिक कैरेक्टर का होता है। दूसरी बात हमें आपको गौर करनी होगी, चूँकि यह एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर से मिलने के बाद ये एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए जब वर्षा होगी, जब रेन होगी, बारिश होगी, तब सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा वो बारिश से रिएक्ट कर जाएगा और सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। इस तरह से क्या होगी, हमारी बारिश जो होगी, वर्षा जो होगी, उसका pH घट जाएगा और वह अम्लीय वर्षा का रूप ले सकती है। तो अम्लीय वर्षा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हम लोगों ने देखा था। अगर आप अम्ल वर्षा के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर्स में इसे देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो ये हमारे एसिड रेन का भी बहुत बड़ा कारक होती है। अगली जो प्रॉपर्टी हमें देखनी यह है कि इसे आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। -10 डिग्री सेल्सियस पर यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस लिक्विड में, और -76 डिग्री सेल्सियस पर यह बर्फ़ के जैसा सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें कहाँ देखने को मिलती है? एक तो हमें एटमॉस्फेयर में लिटिल अमाउंट में देखने को मिलती है। दूसरी हमें व्हीकल्स में, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उनसे धुआं निकलता है, वो धुएँ में आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है वो वोल्केनिक इरप्शंस में, जहाँ ज्वालामुखी फटती हैं, विस्फोटक होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये बेसिक जानकारी होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि यह किस तरह के रिएक्शंस में बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने के अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में यह बनता है। आपको सारे केमिकल रिएक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सल्फर जो है ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी प्रकार से जब सल्फर को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जा रहा है, उसे हीट किया जा रहा है, तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से जब आप कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराएंगे तो कॉपर सल्फेट, वाटर और SO2 गैस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सिल्वर में भी इसी तरह का आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा। सिल्वर H2SO4 से रिएक्ट करके Ag2SO4 बनाएगा, एक सॉल्ट, और वाटर और SO2 गैस रिलीज होगी। जिस प्रकार से हमारा CO2 का रिएक्शंस था, उसी प्रकार से यह भी रिएक्शंस शो करता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चौथा जो प्रिपरेशन का रिएक्शन है वो यह है कि जब आप मेटल के सल्फाइड्स ले लेंगे या मेटल के बाइसल्फाइड्स ले लेंगे और जब आप उसे एसिड से ट्रीट कराएंगे तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग CaSO3 ले लें, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में CaCO3 लिया था और जब इसे हीट किया था तो हमें CaO बना था और साथ ही हमें CO2 गैस देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक उसी तरह से जब आप CaSO3 लेंगे और इसे हीट करेंगे तो आपको CaO देखने को मिलेगा और साथ में SO2 गैस भी देखने को मिलेगा। तो इसी SO2 गैस की हमें जांच करनी है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर SO2 गैस रिलीज हो रही है तो ये SO2 गैस ही है, इसकी जांच किस तरह से करेंगे। उसी प्रकार से अगर आप मेटल के सल्फाइड ले लें या मेटल के बाइसल्फाइड्स ले लें और उसे एसिड से ट्रीट कर दें तो आपको सॉल्ट, वाटर और SO2 गैस देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जब मेटल के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स लिए थे और उसे एसिड से ट्रीट कराया था तो हमें सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस देखने को मिलेगी। यहाँ भी हमें CO2 की जगह पे SO2 गैस देखने को मिलेगी। तो ये हमारे SO2 गैस रिलीज हो रही हैं हर केसेस में, तो इन्हीं SO2 गैस की हम लोग को जांच देखनी है। तो आइए समझते हैं कि इस SO2 गैस की जांच किस तरह से करते हैं। SO2 गैस की टेस्टिंग CO2 गैस की टेस्टिंग के जैसे ही होती है। लाइम वाटर टेस्ट आप कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक बीकर लेते हैं, उसमें हम लोग लाइम वाटर ले लेते हैं और SO2 गैस ऊपर से सिरिंज के द्वारा हम लोग जब डालेंगे तो यह जो लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है,
वह मिल्की होने लगेगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की होने लगेगा, दूधिया कलर का होने लगेगा, जिससे यह पता चलेगा कि उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, क्योंकि दोनों के जो टेस्ट थे वो एकदम सेम है। लाइम वाटर टेस्ट, CO2 गैस भी लाइम वाटर से रिएक्ट करके यहाँ पे CaCO3 बना रहा था, वह भी मिल्की कलर दे रहा था, और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल्की कलर को शो कर रहा है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो इसके लिए एक दूसरा तरह का हमको उपाय करना पड़ेगा ताकि इन दोनों गैसेस में डिफ्रेंशिएशन कर पाएँ, क्योंकि इस टेस्ट से तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा कि कौन सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और कौन CO2 गैस है। तो आइए देखते हैं कि दूसरे तरीके से हम लोग किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो सबसे जो डिस्टिंग्विशिव टेस्ट हमारे पास आती है SO2 और CO2 गैस के बीच में, वो होती है आप पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले सकते हैं या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ले सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि CO2 गैस इन दोनों से किसी से रिएक्शन नहीं करती थी, लेकिन SO2 गैस क्या करेगी, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से भी रिएक्ट करेगी और पोटेशियम परमैंगनेट से भी रिएक्ट करेगी। तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कलर जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें पोटेशियम परमैंगनेट की सॉल्यूशन की, तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 SO2 से रिएक्ट करके K2SO4 और MnSO4 और H2SO4 का फॉर्मेशन करेगा, और यह जो है एक कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। उसी प्रकार से अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट SO2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, चूँकि हम लोग एसिडिफाइड कर रहे हैं तो थोड़ी सी मात्रा K2CR2O7 में H2SO4 मिला देंगे, तो ये एसिडिफाइड K2CR2O7 कहलाएगा। उसमें अगर SO2 गैस पास कराएंगे तो हमें Cr2SO4 थ्राइस और K2SO4 और H2O मिलेगा। इसका कलर जो है आपको ऑरेंज टू ग्रीन देखने को मिलेगा। ऑरेंज कलर से ये जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में हो जाएगा, जिससे हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि जो गैस निकली थी वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिएक्ट करती ही नहीं है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो ये दो टेस्ट हैं। तीसरा जो टेस्ट था वो कॉमन है, लिटमस पेपर का यूज़ करके हम लोग सभी जानते हैं कि SO2 गैस जो है वो एसिडिक कैरेक्टर की होती है। तो अगर हम ट्रिक से याद करें, BAR मतलब जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम एक ब्लू लिटमस ले लें, थोड़ा उसको भिंगा दें और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराएं, तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे भी आप समझ सकते हैं कि SO2 गैस थी, मतलब कोई ना कोई गैस थी जिसका नेचर जो था वो एसिडिक नेचर का था। तो ये दो तरीक़ों से आप कंफर्म हो सकते हैं। पहली कि आप मिल्क वाटर टेस्ट करा लें, इससे पता चल जाएगा कि या तो CO2 गैस होगी या तो SO2 गैस होगी। अगर दोनों में फिर डिफ्रेंशिएशन करना हो तो आप बता सकते हैं कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का लेकर के आप इस रिएक्शन को आगे कैरी आउट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि SO2 गैस है या नहीं है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।